अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Today we are going to start from question number 9 of exercise 8b. Question number 9, simplify. There are total 4 parts of this question. हम ये तमाम parts अभी solve करेंगे. इसमें भी ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 किया था. हमने इन वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट 9x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3. हमने 9x और 6x को डिवाइड करना है 3 पर. हम इसको यूँ लिखेंगे 9x माइनस 6x ओवर 3. ये जो डिवीजन का साइन है ये ओवर को शो करेगा. फिर हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं ताकि उसकी कटिंग करना और उसको सॉल्व करना इजी हो. 9x ओवर 3 माइनस का साइन जो एज इट इज़ है क्वेश्चन के दरमियान 6x ओवर 3. तो अब हम कटिंग करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, 3x आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और आंसर आएगा 2x. यानी कंप्लीट जो आंसर है वो होगा 3x माइनस 2x. सेकेंड पार्ट इज़ 6c माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6. हम 6c माइनस 18 ओवर 6 लिखेंगे. डिवीजन को हम ओवर की फॉर्म में लिखेंगे. अब हम इनको इंडिविजुअली लिखते हैं. 6c ओवर 6 माइनस 18 ओवर 6. 6 1 ज़ा 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो हमारा आंसर होगा. c माइनस 3 इज़ द आंसर. पार्ट 3 4a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2a. इसको हम लिखेंगे 4a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर प्लस 6a ओवर 2a. 4a क्यूब ओवर 2a माइनस 10a स्क्वायर ओवर 2a प्लस 6a ओवर 2a. अब हम इनकी कटिंग करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. अब हम इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको आपस में सॉल्व करते हैं. 2a न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट 3 है और डिनोमिनेटर में 1 है. ये आपस में माइनस हो जाएंगे. 3 माइनस 1 जैसा कि आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं. इसी तरह से माइनस 5a स्क्वायर माइनस 1 होगा. देन प्लस 3a 1 माइनस 1 होगा. अब इनकी जो एक्सपोनेंट्स बचेंगी वो आंसर होगा 2a स्क्वायर. 3 में से जब हमने 1 माइनस किया तो 2 आएगा. 2 में से 1 माइनस करने पे हमारे पास 1 बच जाएगा. उसको हम सिंपली 5a लिखेंगे. इसी तरह से 1 में से 1 माइनस करने पे a का एक्सपोनेंट जो है वो 0 बन रहा है. जब आपको पता है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का जब एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका आंसर इक्वल होता है 1 के. तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. दिस इज़ द आंसर. इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है 6x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy. हम इसको यूँ लिखेंगे 6x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब ओवर 2xy. 6x स्क्वायर y ओवर 2xy माइनस 4xy क्यूब ओवर 2xy. इनकी कटिंग करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4. अब इनके एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं. 3x 2 माइनस 1 आएगा. ठीक है, इसी तरह से y 1 माइनस 1 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. और जब हम डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. इस चीज़ का आपको पता है. इसी तरह से माइनस 2 x 1 माइनस 1 y 3 माइनस 1. अब देखें हमारे पास वैल्यू आएगी 3x. y की एक्सपोनेंट 0 हो जाएगी. इसी तरह से 2x एक्सपोनेंट 0 y स्क्वायर जिस वैल्यू की या जिस वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 होगी वो इक्वल होगा 1 के. तो आंसर आएगा 3x माइनस 2y स्क्वायर. दिस इज़ द आंसर. 10 डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड. यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ दी हुई है फर्स्ट वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को हम आपस में डिवाइड करेंगे. इस क्वेश्चन की टोटल 8 पार्ट्स हैं. हम 5 पार्ट्स अभी करेंगे और 3 पार्ट्स आपको होमवर्क होंगे. पार्ट नंबर 2 3 पार्ट इज़ माइनस 64ab(xy). सेकेंड वैल्यू है 4ab(x). हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. माइनस 64ab(xy) ओवर 4ab(x).
4 1 ज़ार 4 4 16 ज़ार 64 होता है। अब हम इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। a 1 -1 b 1 -1 x 1 -1 और y एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो सिर्फ न्यूमिनेटर में है। अब इन सबको 1 में से जब हम 1 में से माइनस करेंगे 1 a b और x को, इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगी और जिन वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट 0 हो वो इक्वल होता है 1 के। सो द आंसर विल बी -16y। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 2 3 4 आपका होमवर्क है। पार्ट नंबर 5 देखिए 3x² y माइनस 2xy² और सेकंड टर्म है xy। अब हमने xy को इन दोनों के साथ डिवाइड करना है। 3x² y ओवर xy माइनस 2xy² ओवर xy। अब हम इनकी जो एक्सपोनेंट है इनको सॉल्व करते हैं। 3x 2 - 1 y 1 - 1, इसी तरह से -2x 1 - 1 एंड y 2 - 1। यहाँ पे x की एक्सपोनेंट जो है वो 1 बचेगी और y की एक्सपोनेंट 0 हो जाएगी क्योंकि 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से -2x एक्सपोनेंट 0 एंड y एक्सपोनेंट 1। सो द आंसर विल बी 3x - 2y इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 is -15a² -25b² and the second value is -5ab। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। -15a² -25b² ओवर -5ab। अब इन दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। -15a² ओवर -5ab -25b² ओवर -5ab। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ पे भी माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। -3a² -1 और b जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम इसको यहीं पर रखेंगे। इसी तरह से +5b 2 - 1 ओवर a, तो आंसर हमारे पास आएगा 3a ओवर b +5b ओवर a। 7 is -24a² b² c -3ab c² प्लस 6ab² c एंड -3ab। इनको हम सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे। 24a² b² c ओवर -3ab -3a² c² ओवर -3ab प्लस 6b² c ओवर -3ab। अब इनको अगर हम कटिंग करें 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24 होगा। यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 हो जाएंगे दोनों और 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। अब इनकी एक्सपोनेंट को हम सॉल्व करेंगे। 8a 2 - 1 b 2 - 1 c प्लस a 2 - 1 c² माइनस 2a 1 - 1 b 2 - 1 एंड c। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो होंगी 8abc प्लस ac² माइनस 2a0, एक्सपोनेंट इसकी 0 है bc। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो जाए वो इक्वल होता है 1 के। सो द आंसर विल बी 8abc प्लस ac² माइनस 2bc। लास्ट पार्ट इज 18ab² c माइनस 24ab c³ प्लस 12a² b² c² माइनस 6a³ bc² और जो जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है वो वैल्यू है -6a² b। इन सबको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24 होगा। 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 होगा। 6 1 ज़ार 6 एंड 6 1 ज़ार 6 होगा। अब इनकी हम पावर्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं। 3a 3 - 2 b 2 - 1 c, इसी तरह से -4 2 - 2 b 1 - 1 c³ प्लस 2a 2 - 2 b 2 - 1 c² माइनस a 3 - 2 b 1 - 1 एंड c²। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे जिन की वैल्यू 0 बनेगी, यानी वैल्यू नहीं एक्सपोनेंट जिन वेरिएबल की 0 बनेगी उसका आंसर जो है वो इक्वल होगा। सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल होगा 1 के। सो द फाइनल आंसर विल बी 3abc माइनस 4c³ प्लस 2bc² माइनस ac²। दिस इज़ द आंसर। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जिन वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो उसकी एक्सपोनेंट 0 होती है उसका आंसर हमेशा इक्वल होता है 1 के। कीप इट इन माइंड। 11 इज़ सिंप्लीफाई। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमने इनको सिंप्लीफाई करना है डिवाइड करके, इनकी एक्सपोनेंट्स को आपस में सॉल्व करके या एलसीएम लेके। देयर आर टोटल 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एक पार्ट हम अभी करेंगे और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क होगा। फर्स्ट पार्ट इज a² माइनस ab प्लस ab² ओवर a प्लस b² माइनस bc प्लस bc² ओवर b
प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी ए स्क्वायर ओवर सी। अब हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर ओवर ए माइनस ए बी ओवर ए प्लस ए बी स्क्वायर ओवर ए, यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसके टॉप पे जो न्यूमरेटर है उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो ए पे डिवाइड हो रही हैं। हम इनको सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसी तरह से बी स्क्वायर ओवर बी माइनस बी सी ओवर बी प्लस बी सी स्क्वायर ओवर बी प्लस सी स्क्वायर ओवर सी माइनस सी ए ओवर सी प्लस सी ए स्क्वायर ओवर सी। अब हम इनके एक्सपोनेंट को आपस में सॉल्व करते हैं। a 2 - 1 माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, यहाँ पे भी a और a कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से प्लस b 2 - 1 यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। इसी तरह से b एंड b कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर बचेगा प्लस c स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी c एंड c कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा माइनस a। इसी तरह से c एंड c कैंसिल होके प्लस a स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस a है और ये माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कैंसिल हमेशा अलजबरा में डिफरेंट वेरिएबल ऑपोजिट साइंस इनके होते हैं वो कैंसिल होते हैं, यानी एक साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो हम उनकी कटिंग कर सकते हैं। सो जो वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी जिनकी कटिंग नहीं होती वो हमारे पास आंसर होगा, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 जो है वो आपका होमवर्क है, वो भी बिल्कुल आपने इसी तरह से सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एज़ यू नो कि हमारी एक्सरसाइज 8B जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इन MCQs में पूरे चैप्टर की रिवीजन है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नंबर 1 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स इज़ कॉल्ड इसका जो आंसर है वो होगा ट्राइनोमियल। ये हमने ट्राइनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, क्योंकि ट्राई का बेसिकली मीन भी 3 होता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। Second one is simplify -x multiply -x multiply -x। अब हम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो जब हम x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगी क्यूब। सो द आंसर विल बी -x क्यूब। लास्ट ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थर्ड वन इज़ द डिग्री ऑफ द सम ऑफ एक्सप्रेशंस x4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5xy एंड x क्यूब माइनस y प्लस 2xy इज़ 7 4 3 एंड 1। यानी यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वो हमारे पास यहाँ पे डिग्री होगी। तो यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है दैट इज़ 4। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ वन देखिए, टेक अवे 2x स्क्वायर माइनस 10 फ्रॉम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द रिजल्ट इज। यानी यहाँ पे हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। टेक अवे का मतलब होता है माइनस, सबट्रैक्ट। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। तो अब अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर है। जी यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस 10 को। आपको पता है कि जब हम अलजबरा में माइनस करते हैं तो हम जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। जो माइनस में होता है वो प्लस में बन जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है, और एक जैसे वेरिएबल्स को हम एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 2x x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, और माइनस 10 जो है वो कॉन्स्टेंट है वो साइड पर आएगा। माइनस को हम प्लस में चेंज कर देंगे और प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 10 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, that is the length of a rectangle is x plus 3 and its breadth is x minus 5. the area of the rectangles, यहाँ पे जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो दी हुई है x plus 3, उसकी जो ब्रेड्थ है वो दी हुई है x minus 5, और हमने उसके एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पहले लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई
करेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 5, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 5x, देन प्लस 3x, 3 5 ज़ार 15, x और x की वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होंगी, प्लस माइनस माइनस 5x में से 3x को माइनस किया तो हमारे पास आएगा माइनस 2x, यानी जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इनके साथ ही चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 8 समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।